एक साधे सब साधे सब जाए। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो सब जन होत सुखाए। रामा सब जन होत सुखाए। नमस्कार साथियों, आपका ज्योतिष सरंगी स्थान में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की जो भी आपकी समस्या है उनके समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत प्यार मिला, आपका आभार है। आज आपने जो सवाल किया है उसका समाधान मैं इस वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बीच में कहीं कट कट के देखते हैं। इस तरह से देखने से जो योग होते हैं उनका फल समझ में नहीं आता है। योगों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, और कई बार तो आगे पीछे अगर आपको करना है तो पीछे देखने के बाद, समझने के बाद दोबारा से उसको देखना होता है, क्योंकि योग बड़े जटिल हो जाते हैं। योगों में एक और चीज खास बात होती है कि योग तो बहुत कुंडलियों में बनते हैं पर सबको एक जैसा फल नहीं देते हैं। इनका फल का जो निर्धारण है वो ग्रहों के बलाबल के ऊपर होता है। ग्रह किस तरह के कार्य कर रहे हैं, ग्रह का बल कितना है, ग्रह किस स्थिति में है, वो सब चीजें से आपके योगों पे फर्क पड़ता है। आपका सवाल है कि यदि हमारी कुंडली में या कुछ बच्चों की कुंडली में इतनी अच्छी स्थिति तो नहीं होती है ग्रहों की, पर वो बहुत अच्छा फल पाते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है उसमें हम योगों को पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। हमने ग्रहों की दृष्टि देखी, हमने ग्रहों का स्वभाव देखा, हमने ग्रहों की स्थिति देखी और हमने एक जनरल प्रेडिक्शन ले ली, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो योग होते हैं, जो कभी कभी योग बनते हैं, उन योगों का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक योग की वर्णन करेंगे जिसका नाम है अमल कीर्ति योग। अगर कुंडली में अमल कीर्ति योग बन जाए तो कुंडली का अमल कीर्ति योग बनने का अर्थ होता है कि आपका यश कीर्ति फैलेगी, और ऐसे जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, इस तरह की कीर्ति आपकी बनेगी। तो ये योग बनता कैसे है, इस विषय में विचार करेंगे। इस योग को देखते कैसे हैं, इस विषय में भी विचार करेंगे। पर आपकी बिना दाग की कीर्ति फैलने वाली है, यश फैलने वाला है। आपके मान लो बहुत सारे ग्रह नीच हों, कुछ अस्त हों, कुछ अच्छी स्थिति में ना भी हों, और आपको लगता है किसी ने देख के कह दिया से तो आपको कष्ट रहने वाला है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा। अगर अमल कीर्ति योग बन गया है आपकी कुंडली में तो आपको निश्चय ही जानकर अत्यंत प्रशंसा होगी कि आपका यश कीर्ति फैलेगी और आपका स्वास्थ्य वगैरह भी सब अच्छा रहने वाला है। ये योग बड़ा प्रबल है, पर हम इस योग को मिस कर जाते हैं, इसको देख नहीं पाते। बहुत छोटा सा योग लगता है देखने में, पर बड़ा प्रभावशाली है। इस योग को जो ऋषियों ने लिखा है, पहले हम पाराशर ऋषि की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पितामह हैं, विधम पितामह वही हैं। उन्होंने इस योग को इस प्रकार से लिखा है कि यदि कुंडली के अंदर चंद्रमा से 10वें भाव में कोई ग्रह हो और उस पर शुभ दृष्टि आ जाए या कोई शुभ ग्रह हो तो यही योग बन जाता है। बाद में इसमें और ऋषियों ने भी अपने व्याख्यान दिए हैं। उन ऋषियों ने इसमें चंद्र लगन के साथ में लगन कुंडली को भी जोड़ दिया है, अर्थात लगन से 10वें भाव में यदि कोई ग्रह है और उस पर वो ग्रह भले ही है, शुभ ग्रह है, शुभ दृष्ट है, तो ये योग बन जाता है। ये आपका यश फैलाएगा। शुभ ग्रह होगा तो शुभता से यश फैलेगा, अशुभ ग्रह होंगे या क्रूर ग्रह होंगे तो उसमें आपकी अपकीर्ति भी हो सकती है, पर आपका जो नाम है वो चारों तरफ फैलेगा जरूर। बहुत सुंदर योग है। तो अब हम इस योग में देख लेते हैं क्या ये योग नित्य बन सकता है।
एक सवाल तो ये उठता है, क्योंकि हमें तो गर्भधारण मुहूर्त के हिसाब से देखना है, क्या ये योग नित्य बन सकता है? एक चीज तो ये होगी, जी हाँ, नित्य बन सकता है, क्योंकि इसमें एक शर्त जो ऋषियों ने दी है वो ये है कि लगन से दशम भाव में ग्रह होना चाहिए। तो लगन से दशम भाव में ग्रह तो हमेशा प्रतिदिन आते ही आते हैं, किसी ना किसी लगन में ये आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ये योग हर रोज बनता है। दूसरी इसमें जो इसको बल प्रदान करती है वो ये है कि उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। शुभ ग्रह यानी कि उसमें बुध की हो, शुक्र की हो, बृहस्पति देव की दृष्टि हो। अगर चंद्रमा बली है तो चंद्रमा की दृष्टि भी हो सकती है, ये शुभ दृष्टियां होगी। अगर उसमें शुभ दृष्टि होंगी तो ये योग और बलशाली हो जाएगा। इस योग में जो ग्रह आए हैं वो अपने आप में भी बली होने चाहिए, तभी तो फल देंगे। वो मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, अच्छी डिग्रियों में हो, लगन मजबूत हो, तो ये सब चीजें हो तो अच्छा फल देंगे। अगर यही नीच भंग में हो जाए तो भी अच्छा फल दे देंगे। अगर ये नीच राशि में हो, अस्त हो, कमजोर हो, डिग्रियों में भी कमजोर हो या और किसी भांति से कमजोर हो तो ये अच्छा फल नहीं दे पाते। यानी कीर्ति तो देंगे पर उतनी अच्छी कीर्ति आपकी नहीं होगी जितना आप सोचते हैं, जितना आपका विचार बना हुआ है। तो इस चीज को हमने एक छोटी सी चीज में बता दिया है कि ये योग बनता कैसे है और इस योग का प्रभाव क्या होता है। इस योग के प्रभाव से आपकी कुंडली में बहुत ही शुभता फैल जाती है, जिस शुभता का हम सुपने में भी विचार नहीं करते हैं। यदि इस अवस्था में हमारे घर में बच्चा पैदा होगा, इस योग के साथ बच्चा पैदा होगा, तो उस बच्चे का खुद का जीवन तो अमृत में होगा ही होगा, सदैव आनंद से रहेगा, परंतु उसके साथ साथ उसके माता पिता, उसके और अन्य लोगों का भी जीवन अमृत में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इसको अमल कीर्ति योग कहा गया। अमल मतलब जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कुछ संशय ना हो, ऐसा योग है ये, अमल कीर्ति योग है इसका नाम। अब हम इस योग के लिए कुछ विचार करेंगे और फ्यूचर में होने वाली कुंडलियों को देखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म होना है उनके बारे में बात करने का कोई औचित्य होता नहीं है, वो तो पैदा हो ही जाएंगे। जिनका हो चुका है, वो जिस स्थिति में है वो अपने हिसाब से अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब इस योग को हम कैसे देखें, ये एक सवाल हो जाता है। एक तो हो गया, इसको हम लगन कुंडली में देखेंगे, क्योंकि लगन से दशम भाव में ग्रह चाहिए। दूसरा हो गया कि हम इस योग को राशि चार्ट में भी देखेंगे, मतलब मीन्स जिसमें चंद्रमा जहां बैठा है वहां से गिनेंगे, यानी चंद्रमा से दशम भाव में भी अगर ग्रह होगा तो यह योग अपना फल देगा। तो दो स्थितियां हमारे सामने आ गई हैं। तीसरी बात होती है कि क्या ये योग बाकी चार्टों में भी देखा जाएगा? जी हाँ, देखा जाएगा, क्योंकि पाराशर जी ने लिखा हुआ है कि जो योग हमारे लगन कुंडली में अप्लाई होते हैं, जो लगन कुंडली में लगाए जाते हैं, वो योग बाकी सब चार्टों में भी लगते हैं, बाकी सब चार्टों में भी वो फल देते हैं। तो आज हम इस कुंडली को, इस अमल योग को 3 चार्ट में देखेंगे। पहले लगन चार्ट में देखेंगे, उसके बाद फिर हम नवमांश में देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको दशमांश में देखेंगे। क्यों देखेंगे ऐसा? लगन हमारा शरीर है, शरीर से हमने देख लिया। चंद्रमा हमारा मन है, हमने से मन से भी देख लिया। नवमांश कुंडली हमारा भाग्य है, हमने से भाग्य से भी देखेंगे, हमारे भाग्य में क्या प्रभाव डाल रहा है। इसी भांति से हम दशमांश कुंडली से भी देखेंगे, क्योंकि दशमांश कुंडली हमारे कर्म है, हमारा कर्म क्षेत्र है। क्या हमारे कर्म क्षेत्र में भी वो प्रभावी है? यदि हमारे कर्म क्षेत्र में भी प्रभावी है, भाग्य में भी प्रभावी है और लगन में भी प्रभावी है,
और चंद्र कुंडली में भी प्रभावित है तो सोने पे सुहागा हो गया। आप आंख मूंद कर आराम से जिंदगी अति उत्तम से उत्तम व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता है। पर इन योगों को पाने के लिए आपको गर्भधारण मुहूर्त का सहारा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अपने आप कभी आसानी से घटित नहीं होते। कुछ लोगों के, बिरला लोगों की कुंडली में मिल जाते हैं एक आध बार कभी, परंतु आप देखिए रोज बन रहे हैं। रोज बनने के बाद में भी हम इसका फायदा नहीं ले रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती तो हम लोगों की है कि हम ज्योतिष शास्त्र को अपना ही नहीं रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र का सहारा ले ही नहीं रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और अपने अपने सुझाव भी देते रहें, अपना अपना सुझाव भेजें ताकि मैं आगे से आगे आपको और अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। जैसे आज किसी सज्जन ने सवाल किया था तो उसी मैंने आपको आज जानकारी दी है, इससे आपको जरूर लाभ हुआ होगा। अब हम कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली हम जो है मैंने जो अभी बनाई है, ये कुंडली 20 मार्च 2026 को अप्लाई होगी, अभी नहीं है। 20 मार्च 2026 में यह कुंडली अप्लाई होगी और इसका समय हमने लिया है दिन में 11:50, यानी कि दिन में 11:50 पर जो बात जातक पैदा होगा उसकी कुंडली में क्या क्या घटना घटेगी। तो ये योग तो रोज बनता है, मैंने तो 20 तारीख का योग लिया, आप इसको देख लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है। ये कुंडली बनी है मिथुन लगन की और मिथुन लगन में उस समय में बृहस्पति देव स्वयं विराजमान है। ठीक है, यानी कि एक फायदा तो इसमें सीधा यही मिल गया हमको कि दशमेश लगन में है, बड़ा उत्तम योग बन गया है। दशमेश का लगन में होना उत्तम योग बन गया है और इसमें लग्नेश नवम भाव में है, भाग्य को बल दे रहा है, वो भी उत्तम बल हो गया है। अब इस कुंडली में लगन से 10वें भाव में उस समय में सूर्य, शनिदेव, चंद्रमा स्वयं और शुक्रदेव विराजमान है मीन राशि के अंदर। तो ये सब ग्रह, इसमें बृहस्पति जो शुक्रदेव है वो उच्च के हो गए हैं, जो सूर्यदेव है वो मित्र राशि में है, चंद्रदेव मित्र राशि में है, केवल शनिदेव यहां पर शत्रु राशि में है। पर ये योग बन गया है, प्रबल योग बन गया है, क्योंकि लग्नेश भी बली हो गया है और बृहस्पति भी केंद्र में स्थापित हो गया है। तो ये योग बहुत प्रबल बन गया है। ये हमने बात करी है अभी लगन कुंडली की। तो लगन कुंडली में हमें अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है और ये योग हमेशा फलित होगा, बहुत लाभ देने वाला है, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। अब हम इसके नौमांश चार्ट की वर्णन कर लेते हैं कि इस दिन जो नौमांश चार्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, हमें लगन यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारा शरीर सब स्वस्थ हो गया है, हमारी इच्छाएं प्रबल हो गई हैं, हमें उसके हिसाब से मेहनत करने का काम मिलेगा और मेहनत करके हमें उसका फल भी मिलेगा और हमारी कीर्ति फैलने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। परंतु क्या ये चीज हमारे भाग्य में भी आई है, क्या भाग्य से भी हमको मिल रही है? तो हम इसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम नौमांश चार्ट ले लेते हैं। ये नौमांश चार्ट बन रहा है यहाँ पर धनु लगन का। धनु लगन के नौमांश चार्ट में आप ये देखेंगे कि 10वें भाव में शनि विराजमान है, तो ये योग बन गया है। शनि पे मंगल की दृष्टि भी है, एक और आपको फायदा मिल गया है। और मंगल और बृहस्पति में राशि परिवर्तन है, तो इनडायरेक्ट रूप से बृहस्पति की दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ रही है, तो इस योग में शुभता आ गई।
यानी कि भाग्य में भी आपको शुभ योग मिल गया, अत्यधिक फायदा होने वाला है। अब हम इसके आगे जो हम भाग्य भी हम हमारा साथ दे रहा है, भाग्य में भी प्रबलता मिल गई, भाग्य से भी हमें अच्छा काम मिल गया है। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे हम देखते हैं दसम भाव। दसम भाव हमारा जो है कर्म क्षेत्र है। क्या कर्म क्षेत्र में भी कुछ हमें मिलेगा या सिर्फ भाग्य और लगन के हिसाब से काम चलेगा? नहीं, कर्म क्षेत्र भी एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कर्म में क्या है। जो हम कर्म करने वाले हैं उससे हमारा यश कीर्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हमने दसमांश कुंडली बना ली है। दसमांश कुंडली जो है ये बनी है कन्या लगन की। दसमांश कुंडली कन्या लगन की बनी हुई है। इस कुंडली के अंदर लगन से, इस कुंडली में लगन से दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है, राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और स्वयं बुध देव विराजमान है जो इसके लग्नेश है। जब लग्नेश दशम में आ गया, इसको कुंडली को और ज्यादा बल मिल गया है, लग्नेश बली हो गया है। अब इस पे ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के ऊपर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो इनको और अधिक बल मिल जाता है। तो हमारा कर्म क्षेत्र में इतना उज्जवल होगा, इतना अच्छा होगा कि सारी दुनिया उसका लोहा मानेगी। उतना उत्तम योग बनेगा ये कि सब लोग इसको अपना नेता मानेंगे, सब लोग इसको अपना लीडर मानेंगे, सब लोग इसको अपना बॉस मानेंगे। अगर किसी कार्य क्षेत्र में है, इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये राजा बन जाएगा, पर मैं ये कहता हूं कि इस जातक की स्थिति अति उत्तम रहने वाली है। पूरे जीवन में उत्तम से उत्तम आपको ये जीवन में स्थिति मिलेगी सिर्फ एक योग के कारण। इसमें हमने और किसी भाव को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, सिर्फ एक योग देखा है। इस योग से ही ये कुंडली उत्तम हो गई है। तो ऐसे ज्योतिष में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी, धीरे धीरे बताते रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और पूर्ण रूप से देखने के बाद अपना क्वेश्चन रेज करें, अच्छा लगेगा हमको भी। और जो आपकी समस्या है उनका समाधान हम अपने ज्योतिष के केंद्र से देते हैं। उसके लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी प्रकार के ज्योतिष समाधान करते हैं। आपका जो मुख्य रूप से हम इस चीज पे बात कर रहे हैं, जो गर्भधारण संस्कार है, वो इसलिए कर रहे हैं, गर्भधारण संस्कार के ऊपर इसलिए विशेष बात करते हैं हम प्रतिदिन, ताकि आप लोगों में जागृति आए और गर्भधारण संस्कार अपनाने के बाद में आप लोग अपना जीवन सफल बना सकें। आप लोगों से अनुरोध है, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नई नई वीडियो हमेशा जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि हम अच्छे से अच्छे आपको और सुविधा प्रदान कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।